महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा मंडला संसदीय क्षेत्र गौड़ साम्राज्य वीरांगना दुर्गावती और लोधी रानी वीरांगना अवंतीबाई की कर्मस्थली रहा है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस लोकसभा का बड़ा क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को समेटे हुए है। इसी संसदीय क्षेत्र से होकर प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा गुजरती है। आइए देखते हैं मंडला लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक, भौगोलिक और मतदाताओं के रुझान पर केंद्रित हमारा ये खबर। मंडला लोकसभा देश की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। वर्तमान में इस सीट से केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद हैं। कुलस्ते ने पिछले चुनाव में कांग्रेस के कमल सिंह को करीब 97,000 वोटों से पराजित किया था। इस हाई प्रोफाइल सीट पर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर निवर्तमान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार डिंडौरी विधायक ओंकार सिंह मरकाम को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कुलस्ते की छवि एक बड़े आदिवासी नेता की है, तो ओंकार सिंह मरकाम फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच 2014 में भी मुकाबला हो चुका है, जिसमें फग्गन सिंह कुलस्ते ने ओंकार सिंह मरकाम को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन आज की परिस्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कुलस्ते को अपने ही गृह क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं ओंकार सिंह मरकाम डिंडौरी विधानसभा से जीतकर पुनः विधानसभा पहुंचे हैं। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि भाजपा प्रत्याशी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। चुनाव विधानसभा की क्या परिस्थिति थी उसके बारे में यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, तो विधानसभा और लोकसभा में आपको बेसिक अंतर दिखता है। और यहाँ की जनता ने मुझे लगातार इतने लंबे समय तक आशीर्वाद दिया है, और फिर हमने 8वीं बार जब चुनाव लड़ने की पार्टी ने आदेश दिया, तो हम फिर आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। देखिए, कुलस्ते जी का विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और लगातार इस तरह से वोट को कैसे हम विभाजित करें, इसके दृष्टि में भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। जनता पूरी तरह से इस बार निर्णय लेने के लिए तैयार है कांग्रेस के पक्ष में। मंडला लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं। इस संसदीय क्षेत्र में मंडला जिले की निवास, बिछिया और मंडला, डिंडौरी जिले की शहपुरा और डिंडौरी, सिवनी जिले की केवलारी और लखनादौन और नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा सीट समाहित है। मंडला लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 20,97,051 है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,48,096, महिला मतदाता 10,48,930 और 25 अन्य मतदाता हैं। इस संसदीय सीट में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की संख्या जहां 8,617 है, तो वहीं 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 67,677 है। अभी आने वाले समय में 19 तारीख को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और मंडला जिले में एवं पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। हम पूर्व में जो सांसदों ने अच्छा काम करे हैं और तरक्की हुई है जिले की, हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी सांसद चुन के आते हैं वे जिले के लिए और विकास करें, और जिले में रोजगार के अच्छे अवसर लाएं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्री और उद्योग खोलें जिसमें लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी वोट डालिए, सबका वोट डालना अधिकार है। मैं भी जाके 19 अप्रैल को वोट डालूंगी। आप सभी वोट डालिए, अपने जिला के लिए अच्छे नेता को चुने, जिससे हमारे जिले का हो सके। धन्यवाद। मंडला जिले में 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। इसमें आप लोगों से निवेदन है कि अच्छे नेता चुने, जिससे मंडला का विकास हो सके। मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत विकास की गति धीमी नजर आती है। यहाँ बैगा और गौंड प्रधान जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना संचालित है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अमरकंटक से जोड़ने जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं मंडला से बालाघाट और मंडला से छिंदवाड़ा के बीच गेज परिवर्तन कर रेलवे द्वारा ब्रॉडगेज लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर रेल सेवा भी प्रारंभ कर दी गई है। मंडला लोकसभा के मंडला और बिछिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश के बड़े उद्यानों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष रिकॉर्ड संख्या में देशी विदेशी पर्यटक बाघों का दीदार करने पहुँचते हैं।
इसके अलावा बिछिया विधानसभा के फेन अभ्यारण्य, तो वहीं शहपुरा विधानसभा में घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो फॉसिल्स के लिए मशहूर है। इसके अलावा मंडला और डिंडौरी जिले जीवनदायिनी नर्मदा के किनारे बसे होने के कारण तीर्थ स्थल के रूप में भी पहचान रखते हैं। मंडला वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मस्थली रही है। इस गौड़ साम्राज्ञी ने आजादी की लड़ाई में मुगलों से लोहा लेते हुए शहादत दी। इसी तरह डिंडौरी जिले के रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर वीरगति प्राप्त की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण में मंडला संसदीय क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। अब मंडला के मतदाता किसका राज तिलक करते हैं और किसे वनवास पर भेजते हैं, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। मंडला से शशिकांत मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।